अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सी प्रोग्राम के हर एक इंस्ट्रक्शन। तो बेयर मिनिमम इंस्ट्रक्शन जो हम सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं वो कैसे डिफाइन किया जाता है, एंड उसके अंदर एडिशन ऑफ टू नंबर, एंड जो नॉर्मल हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो पहले हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर। तो हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए जो कि हमको प्रिंट करके दिखाएगा सिस्टम हेलो वर्ल्ड, तो ये क्या क्या स्टेप्स या क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हम जनरली फॉलो करना पड़ता है। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर पहला जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आता है हेडर फाइल आता है। तो पहला इंस्ट्रक्शंस क्या आता है हेडर फाइल, तो मैं यहाँ पे हेडर फाइल लिखता हूँ, हेडर फाइल। ठीक है, तो पहला आ गया हेडर फाइल। उसके बाद क्या आता है हेडर फाइल, मतलब यहाँ पे आपका जनरली एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो आपको यहाँ पे मेन फंक्शन डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो कंपाइलर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगा कि मैं कहाँ से इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करना व रीड करना स्टार्ट करूँ। ठीक है, समझ में आया। तो ये है सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है जो कि मेन है, एग्जीक्यूशन बिगिंस हियर। ठीक है, सेकेंड लाइन में आपका एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन जहाँ पे आप यहाँ पे हम मेन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, मैं पहले स्टेप्स बता रहा हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस राइट करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपका आता है एक बिगिनिंग कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो बिगिन कर्ली ब्रैकेट, बिगिन कर्ली ब्रैकेट एक आता है कर्ली ब्रैकेट, देन आता है क्लोज कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, एक बिगिन कर्ली ब्रैकेट आता है, एक क्लोज कर्ली ब्रैकेट आता है। क्लोज कर्ली ब्रैकेट से पहले हमको यहाँ पे एक एक पर्टिकुलर कीवर्ड यूज करते हैं रिटर्न जीरो। क्यों करते हैं अभी मैं आपको पूरा इंस्ट्रक्शंस लिख के समझाता हूँ ये क्यों करते हैं। तो पहला आता है यहाँ पे हेडर फाइल, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हाश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, ये पहला हेडर फाइल है। उसके बाद आता है यहाँ पे इंट मेन फंक्शन। ओके, इंट मेन फंक्शन। तो अभी मैं यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन बिगिंस हियर यहाँ पे लिखा था, तो आप समझ लो कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये वाला पार्ट है आपका एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मेन फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। तो आप बोल रहे हो कि सर ठीक है, तो मेन तो फंक्शन है, आपने बोल दिया मेन फंक्शन है, मैंने यहाँ पे माइंड में रख लिया, हाँ यहाँ पे मेन के फंक्शन है। तो ये कैसे फंक्शन जैसा बिहेव करता है, हमको पता कैसे चलेगा ये एक फंक्शन है, कोई दूसरा कुछ है ही नहीं। ठीक है, माइंड में तो डाउट्स आएगा ना, इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो माइंड में तो ये डाउट आएगा। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। तो मेन एक कीवर्ड है, ठीक है, आप इसका नाम कभी चेंज नहीं कर सकते। ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, ये क्या है एक केस सेंसिटिव है एंड एक कीवर्ड है। आप कभी यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी कंपाइलर इसको डिक्लेयर करके व डिफाइन करके रख दिया है, आप इसका नाम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक इसके पहले क्या लिखा गया इंट। तो फंक्शन हम जब यूज करते हैं इंस्ट्रक्शंस के अंदर, मतलब सी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक भी है। तो हाउ यू कैन डिक्लेयर योर ओन फंक्शन, आप अपना फंक्शन कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक अपना खुद का एक टॉपिक है, तो वहां पे बताया गया है कि कैसे हम अपना फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेन देख रहे हो ये एक फंक्शन है एंड ये है कि रिटर्न टाइप है। तो फंक्शन का एक सिंटैक्स है जो कि फॉलो करते हैं। तो सिंटैक्स क्या है यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, सिंटैक्स यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ। ठीक है, सिंटैक्स ऑफ ए फंक्शन, सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, पहला है रिटर्न टाइप, पहला है क्या रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम, देन आर्गुमेंट। ओके, और पैरामीटर्स आप बोल सकते हो, पैरामीटर्स। ठीक है, आर्गुमेंट और पैरामीटर्स, MENT। ओके, तो ये था आपका एक प्रोटोटाइप जो हमको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, आइडिया हो गया। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे अभी जो रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो जनरली क्या होता है हम एक पर्टिकुलर फंक्शन का प्रोटोटाइप यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेन फंक्शन है, ठीक है,
जहाँ पे ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन कैसे पता चलेगा? अगर इसके आगे कोई नाम के आगे अगर पैरेंथेसिस है, उसमें आर्गुमेंट 0 रह सकता है या कुछ भी रह सकता है, लेकिन मेन फंक्शन में हम आर्गुमेंट कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ आर्गुमेंट पास नहीं किए हैं। सिंपल यहाँ पे समझो, मेन इज ए सिंपल मेन एज ए फंक्शन एंड इसका रिटर्न टाइप है इंट। क्या है रिटर्न टाइप? इंट है इसका रिटर्न टाइप। समझ में आ गया? आइडिया हो गया? फाइन। तो जस्ट अभी मैं थोड़ा सा इस सेटिंग्स को थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। फाइन हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, अगर आप यहाँ पे इंट मेन लिखते हो, अभी रिटर्न 0 नीचे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? रिटर्न 0। तो अभी पूछ रहे हो कि माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाँ सर रिटर्न 0 क्यों लिखेंगे? इंट के वजह से हमको यहाँ पे रिटर्न 0 लिखना पड़ रहा है, क्योंकि इंट का मतलब है रिटर्न करेगा कुछ डाटा इन द फॉर्म ऑफ इंट, व न्यूमेरिकल डाटा रिटर्न करेगा एंड दैट न्यूमेरिकल डाटा इज ए 0। उसके अलावा कुछ रिटर्न नहीं करेगा। हम मेन फंक्शन को ये बता रहे हैं कि आप इस फंक्शन जब कॉल करेगा, प्रोसेसर जब ये कॉल करेगा, यहाँ पे जो रिटर्न होगा इंट होगा एंड रिटर्न टाइप जो होगा इंट होगा एंड उसी रिटर्न जो करेगा ना, जैसे वैल्यू इज गोइंग टू बी 0, वैल्यू यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो हो गया फंक्शन क्या है। तो अभी यहाँ पे हमारा ये बिगनिंग कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाद ये एंड कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। ये क्या है? ये एंड कर्ली ब्रैकेट है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे जो रिटर्न 0 है, यहाँ पे रिटर्न्स टू मेन फंक्शन, ठीक है। रिटर्न्स टू मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन को रिटर्न करेगा, रिटर्न्स टू मेन फंक्शन। ओके, तो क्या रिटर्न्स करेगा? इट रिटर्न्स टू 0, रिटर्न्स 0 टू मेन फंक्शन। हो गया आइडिया? अभी ये जो ब्रैकेट देख रहे हो, बिगिनिंग कर्ली ब्रैस एंड एंड कर्ली ब्रैस, ये ब्रैकेट के अंदर ही आपको इंस्ट्रक्शंस हमेशा हमेशा लिखना है। इस ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ भी लिखते हो, एरर क्रिएट करेगा, ठीक है। क्या क्रिएट करेगा? एरर। जैसे मैं यहाँ पे अभी प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, प्रिंट एफ। ओके, तो मेरा ये ऑटोमेटिक प्रिंट करके दिखा रहा है, मतलब ऑटोमेटिक ऑप्शंस भी दे रहा है कि आप क्या करना चाहते हो, बट कौन सा फंक्शंस को कॉल करना चाहते हो। ये आपको ये VS कोड के अंदर ही मिलेगा। मैं बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं एंड क्या क्या डिफरेंट एडिटर्स हैं। जब आप कोर्स में ज्वाइन करोगे, वहाँ पे मैं बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप क्या क्या एडिटर्स यूज़ कर सकते हो सी प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ, देखो यहाँ पे ऑप्शंस दे दिया। अभी मैं डायरेक्टली इसके अंदर प्रिंट करूँगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर मेरा नाम भी प्रिंट करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ प्रिंट एफ। यहाँ पे मैं बिगनिंग में एक न्यू लाइन रखूँगा, बताऊँगा ये कोड के अंदर है। /n का मतलब है न्यू लाइन। मैं अपना नाम यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा हूँ, ठीक है। हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक यूज़ किया /n। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है न्यू लाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? न्यू लाइन, ठीक है। हो गया। इसका मतलब क्या? न्यू लाइन है। आइडिया हो गया। तो यहाँ पे प्रिंटफ का क्या है? प्रिंटफ इज ए फंक्शन। तो यहाँ पे हम जो प्रिंटफ यूज किए इज ए फंक्शन। प्रिंटफ क्या है? तो प्रिंट करने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, दैट्स ए प्रिंटफ फंक्शन, ठीक है। प्रिंटफ क्या है? एक फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंटफ इज ए फंक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो भी मैं फंक्शन का नाम बोल रहा हूँ, जैसे प्रिंटफ हो गया, मेन हो गया, ये सारे ब्रैकेट्स आते हैं। देखो यहाँ पे भी एक ब्रैकेट है, देख रहे हो कि नहीं? ये ब्रैकेट, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर हम एक आर्गुमेंट एंड पैरामीटर देते हैं, लेकिन मेन फंक्शन के अंदर हम कोई आर्गुमेंट एंड पैरामीटर नहीं देते हैं। अगर मेन फंक्शन के अंदर मैं आर्गुमेंट और पैरामीटर नहीं देता हूँ, तो इसको हम जनरली वॉइड भी कर सकते हैं। वॉइड का मतलब है नो आर्गुमेंट एंड पैरामीटर, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत सारे जगह पे यूज करते हैं, बहुत सारे जगह पे यूज नहीं करते हैं। अगर हम वॉइड भी नहीं लिखेंगे, इसका मतलब है नो आर्गुमेंट नो पैरामीटर, ठीक है। तो पहले आप वॉइड लगा के देख लो, ठीक है, क्या होता है आपको पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे एडिटर्स हैं, जैसे ये हो गया VS कोड एडिटर, डेव C++, कोड ब्लॉक्स हो गया। तो वहाँ पे क्या होता है ना
इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी आपको ये रेडीमेड मिल जाता है। मैं जो पहले 5 इंस्ट्रक्शंस लिखा, जैसे हेडर फाइल हो गया, मेन फंक्शन हो गया, प्रिंटफ हो गया, रिटर्न जीरो हो गया, ये सारा चीज़ आपका ऑटोमेटेड आ जाता है। लेकिन बहुत सारे जगह पे आपको खुद लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस, एंड कुछ इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद लाइन बाय लाइन कैसे ये पूरा इंटायर कंपाइलेशन प्रोसेस के थ्रू ये गुजरता है, उसके बाद आपको आउटपुट शो करता है। ठीक है, तो पहले हम रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे दिखाया हेलो वर्ल्ड लिंगराज सेनापति। ठीक है, तो ये एक नया लाइन, न्यू लाइन क्रिएट हुआ, उसके अंदर ये प्रिंट करके दिखाया कि ये पूरा कैसे काम करता है। फाइन, आइडिया हो गया। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है। देखो पहला लाइन का मतलब क्या है, हेडर फाइल, ये क्या काम करता है। देखो हम यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस यूज किए कि नहीं, प्रिंटफ, स्कैनफ, बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने स्कैनफ यूज नहीं किया हूँ, ओनली प्रिंटफ यूज किया हूँ। तो प्रिंटफ फंक्शन का काम है कंसोल में आपको आउटपुट शो करेगा। मतलब इस फंक्शन के आर्गुमेंट में आप जो भी लिखोगे, डबल कोट के अंदर जो भी लिखोगे, वो आउटपुट पे शो करेगा, मतलब टर्मिनल पे शो करेगा। ये जो टर्मिनल देख रहे हो ना, यहाँ पे ये शो करेगा। समझ में आ गया, ये टर्मिनल में क्या होगा, शो करेगा। तो मैंने यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन के अंदर में दो, यहाँ पे ये पहले वाला आर्गुमेंट एंड यहाँ पे नीचे एक अनदर आर्गुमेंट मैंने यूज किया हूँ। ठीक है, पहले हेलो वर्ल्ड है, उसके बाद मेरा नाम प्रिंट करके ये दिखा रहा है। समझ में आ गया। ठीक है, दोनों में प्रिंटफ फंक्शन है, लेकिन पहले में हेलो वर्ल्ड, दूसरे में मेरा नाम। तो प्रिंटफ फंक्शन का एक्चुअली काम क्या है, ये क्या करता है ना, प्रिंट करता है कहाँ पे, आपको जो स्क्रीन पे अगर रिजल्ट शो करना है, आपने क्या किया, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिया। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस इनपुट करने के बाद कंप्यूटर प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद आपको तो रिजल्ट शो करेगा ना, तो कहाँ पे शो करेगा, आपको टर्मिनल नहीं तो कंसोल में शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा टर्मिनल बोल रहा है कि कोई कोई जगह पे कोई कोई एडिटर के अंदर वो कंसोल बोलता है। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन आप जब स्टेप बाय स्टेप कोर्स के अंदर एनरोल करोगे, आपको सारा चीज़ पता चलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ओनली समझा रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शंस कैसे प्रोसेस हो रहा है, दैट्स इट। देन इस हेडर फाइल अंदर प्रिंटफ भी है, अनदर एक फंक्शन है स्कैनफ। ये कैसे काम करता है, मैं एक अनदर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू बताऊंगा कि कैसे स्कैनफ काम करता है। अभी प्रिंटफ का बेसिक काम क्या है, प्रिंटफ का मेन इंपॉर्टेंट काम है कंसोल पर टर्मिनल में आपको रिजल्ट शो अप कराना। ठीक है, आपको रिजल्ट वहाँ पे शो करेगा, एनी हाउ आपको रिजल्ट शो करेगा। तो इसलिए हमको ये हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है। क्यों इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि इस हेडर फाइल के अंदर प्रिंटफ एंड जो भी फंक्शंस हम यूज करेंगे मेन फंक्शन के अंदर, ये पूरा यहाँ पे डिफाइन हुआ है। ठीक है, डिफाइन, समझ में आ गया। मतलब प्रिंटफ का एक्चुअल काम क्या है, कैसे काम करता है, उसका पूरा प्रोसीजर्स लिखा किसके अंदर गया है, stdio.h। समझ में आ गया, stdio.h के अंदर प्रिंटफ फंक्शन का पूरा वर्किंग प्रोसीजर लिखा गया है। मतलब प्रिंटफ फंक्शन का पूरा कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि मैं क्या दे रहा हूँ, क्या इनपुट कर रहा हूँ, एंड उसको क्या प्रोसेस करके आउटपुट में क्या शो करना है। ठीक है, मैं क्या क्या इनपुट दे रहा हूँ एंड आउटपुट में क्या क्या शो करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन प्रिंटफ के वजह से ये आपका कंसोल में बस स्क्रीन पे शो ऑफ कर रहा है। ठीक है, आइडिया हो गया कि प्रिंटफ फंक्शन का एक्चुअल काम क्या है, जिसके वजह से हमको यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन के उसी के वजह से हमको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो हेलो वर्ल्ड, देन मेरा नाम है, जो मेरा नाम है वो प्रिंट करके दिखा रहा है। अगर मैं हेडर फाइल को यहाँ पे हटा देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या एरर दिखाएगा आपको, यहाँ पे ये बोलेगा डायरेक्टली प्रिंटफ इज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए इंटरनली। देखो देखो यहाँ पे नोट दे दिया, इंक्लूड stdio.h और प्रोवाइडेड डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंटफ। समझ में आ गया, वार्निंग भी दे दिया। ठीक है, मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दिखा दिया, क्योंकि आजकल पावरफुल सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, इनबिल्ट भी बहुत सारा कुछ होता है, रह जाता है, लेकिन ये पूरा काम नहीं करेगा। यहाँ पे ये आपको पूरा बता दिया, आप इंक्लूड करो, क्या इंक्लूड करना है, stdio.h को। देखो बता दिया कि नहीं, क्योंकि किसके लिए, प्रिंटफ को डिक्लेरेशन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे प्रिंटफ यूज़ किया हूँ, तो इसका डिक्लेरेशन कहाँ पे यूज हुआ है, इस हेडर फाइल के अंदर। अगर मैं इसको ही हटा दूंगा तो काम कैसे होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये प्रिंटफ फंक्शन का पूरा वर्किंग प्रोसीजर stdio.h के अंदर ही डिफाइन हुआ है। तो एनी हाउ आपको ये डिक्लेरेशन करना पड़ेगा,
तो माइंड में रख लो, याद करके रख लो। तो पहला और मैंडेटरी, अगर मुझे इनपुट आउटपुट काम करना है तो stdio.h को डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो ये था आपका बेसिक कैसे हम प्रिंट करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पे क्लियर कट प्रिंट करके दिखा दिया। ओके, तो अभी हम एडिशन ऑफ टू नंबर कैसे प्रिंट होता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो हेलो वर्ल्ड हो गया। मैं एक अनदर फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कोई भी आप ले सकते हो। मैं मल्टीप्लिकेशन लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हो गया। तो अभी करना क्या है, अब इससे सिंपल जो जो बेसिक और बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, हेडर फाइल, मेन फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड एंड रिटर्न जीरो, ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, आपको पहले लिख देना है। बाकी कोडिंग के अंदर क्या लिखना है क्या नहीं, मेन फंक्शन के अंदर आपके माइंड में आए या ना आए, नो इशू, लेकिन ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको लिखना है। तो पहला क्या था, हेडर फाइल हाश इंक्लूड stdio.h int main return 0। ओके, हो गया। फाइन, अभी हमको यहाँ पे करना क्या है, आपको तो पहले पता है ये क्यों इंक्लूड हुआ है। प्रिंटफ फंक्शन के लिए हम यहाँ पे प्रिंट तो करेंगे, और एक फंक्शन है जिसका नाम है स्कैनफ। तो मैं यहाँ पे पूरा डिफाइन कर देता हूँ, स्कैनफ एंड प्रिंटफ। ये दो फंक्शंस के लिए, दो फंक्शंस जनरली इंक्लूड है। ओके, इंक्लूड ऑन stdio.h। तो stdio को हम जनरली बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो यहाँ पे मैं जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर प्रिंटफ एंड स्कैनफ आता है। ठीक है, तो आ गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले जान लो मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन अगर आप देखोगे नॉर्मल केस में, ठीक है, तो ये काम कैसे करता है। जस्ट ए मिनट, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, मैं इसको सिंपल दे देता हूँ। ओके, काम ये कैसे करता है मल्टीप्लिकेशन, दो डाटा को मल्टीप्लाई करना, एक अनदर वेरिएबल के अंदर असाइन करना, मतलब कोड के अंदर। नॉर्मल कैसे करता है, सपोज मैं 2 × 3 करता हूँ। ओके, तो कितना आएगा 6। तो ये नॉर्मल केस है। नॉर्मल अगर मल्टीप्लिकेशन अगर आप देखना चाहते हो, मतलब जानना चाहते हो, ऐसे ही होगा 2 × 3 = 6। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग के अंदर मुझे ये चीज़ करना है तो कैसे करूँगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे थोड़ा वेरिएबल्स लेना पड़ेगा, जैसे ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, सी हो गया और रिजल्ट हो गया। अब आपको कुछ भी कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। इसी के मदद से, ये जो नाम मैंने दिया, इनके मदद से आपको क्या करना है, आपको जनरली अपना डाटा को इनपुट करना है एंड डिस्प्ले भी करना है। कैसे करते हैं, इंस्ट्रक्शंस कैसा रहेगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया आएगा। तो पहला चीज़ है, आपको अपना वेरिएबल्स को रजिस्टर करना पड़ेगा मेमोरी में। कैसे, आपको उसके लिए पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा ए बी देन मल। मल मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए मैंने 3 वेरिएबल लिया मल्टीप्लिकेशन के लिए, ए लिया, बी लिया, क्योंकि 2 आप समझ लो, 2 के लिए ए, 3 के लिए बी, एंड मल जो है ये 6 जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद प्रिंटेड, क्यों लिखना है, इसलिए लिखना है कि हमको ये पूछेगा कि आप ए एंड बी के लिए डाटा इनपुट करो, एंटर ए एंड बी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया। ए बी के लिए आपको क्या करना है, डाटा को इनपुट करना है। ठीक है, ये तो हमको पूछेगा, मतलब स्क्रीन पे दिखाएगा कि एंटर ए एंड बी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा। अगर मैं इनपुट देता हूँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्कैनफ यूज करना पड़ेगा, %d, कॉमा, %a, कॉमा, %b।
तो स्कैनएप क्या है, प्रिंटएप क्या है, ऑलरेडी कोर्स के अंदर मैं बताया हूँ। ओके, आपको पता चलेगा कि पूरा वर्किंग कैसे करता है। लेकिन यहाँ पे मैं जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना मैं बता रहा हूँ, जो कि आपको पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो स्कैनएप में क्या है, तो स्कैनएप जनरली एक फंक्शन है जिस फंक्शन के अंदर आपका एक दो, उस सिंटैक्स के अंदर आपका दो आर्गुमेंट आता है। ठीक है, पहला आर्गुमेंट में आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग्स यूज करना पड़ता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। पहले आर्गुमेंट क्या आता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग्स। ठीक है, दूसरे आर्गुमेंट में आता है आपका रेफरेंसेस व रेफरेंस वेरिएबल्स। ठीक है, तो पहले आर्गुमेंट में आता है फॉर्मेट स्ट्रिंग, दूसरे में आता है रेफरेंस वेरिएबल्स। हो गया। प्रिंटफ में आपने क्या किया, आपको स्क्रीन के अंदर दिखा है कि आप डाटा इनपुट करो, एंड स्कैनफ में बता रहा है कि हाँ फॉर्मेट स्ट्रिंग्स देन रेफरेंस वेरिएबल्स। हो गया आइडिया। उसके बाद करना क्या है, आपको तो पता चल गया फॉर्मेट स्ट्रिंग्स। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि सर दो क्यों हैं, हम दो इनपुट कर रहे हैं ना ए एंड बी के लिए। ए के लिए हम 2 देंगे, बी के लिए 3 देंगे, तो ये दोनों मेमोरी में जाके वहाँ पे रजिस्टर एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर, मतलब रजिस्टर्ड लोकेशन के अंदर ये स्टोर होगा। मतलब ए के नाम पे एक लोकेशन होगा, बी के नाम पे एक लोकेशन होगा। एंड एम्परसेंड का मतलब है एड्रेस। ए के एड्रेस में आपका जो भी इनपुट होगा स्टोर होगा, बी के एड्रेस में आप जो भी इनपुट होगा वहाँ पे स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद करना क्या है, बस अभी यूटिलाइज करना है। मॉल इक्वल टू ए इंटू बी। हो गया, स्टोर हो गया। अभी डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। तो दिस इज द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। ये है इंस्ट्रक्शन फॉर मल्टीप्लिकेशन इन ए सी लैंग्वेज। ओके, सी लैंग्वेज के थ्रू अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो दिस इज द इंस्ट्रक्शन, सिंगल लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन थे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन इन सी। ठीक है, हो गया। अभी नीचे प्रिंटेड डिस्प्ले तो करना है ना, डाटा तो इनपुट हो गया, स्टोर भी हो गया, ऑपरेशन भी हो गया, उसके बाद डिस्प्ले करना है। मल इक्वल टू परसेंटाइल डी कॉमा, यहाँ पे हमको मल जो रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है मल, एंड ये राइट हैंड साइड आर वैल्यू एल वैल्यू। तो एल वैल्यू यहाँ पे आप जो देख रहे हो मल, तो यहाँ पे रिजल्ट होल्ड होता है। यहाँ पे क्या होता है, रिजल्ट होल्ड होता है। तो मल होल्ड्स द रिजल्ट। ठीक है, मल क्या करता है, आपका रिजल्ट होल्ड करता है। उसके बाद प्रिंटफ के मदद से इसको डिस्प्ले किया जाता है। प्रिंटफ में पहला वाला पार्ट है आपका एडिशन, जो कि जो डाटा है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम एक फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज्ड फॉर डिस्प्ले डाटा। ठीक है, हो गया। उसके बाद आपको तो पता है रिटर्न जीरो क्यों होता है, मेन फंक्शन के लिए। मेन फंक्शन में जो भी आपका मतलब रिजल्ट फाइनलाइज होगा सक्सेस है, तो आप समझ लो ये सक्सेस का मीनिंग है। ठीक है, सक्सेस हुआ एंड यहाँ से रिटर्न हुआ मेन को, तो जो दैट इज डाटा कितना, जीरो है, सक्सेस, दैट्स व्हाई इट इज रिटर्न्स टू जीरो। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट एंड, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। एंड ये जो बिगिनिंग में मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया वेरिएबल्स, बट डिक्लेयर वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया। फाइन, अभी तो समझ में आ गया होगा। ओके, आइडिया हो गया। अभी मैं यहाँ पे रन करके आपको बताऊंगा क्या आता है रिजल्ट। ठीक है, तो चलो रन करते हैं। बस अभी हमको पूछेगा कि एंटर ए एंड बी फॉर मल्टीप्लिकेशन, पूछ लिया। ठीक है, ये हमको पूछा कि एंटर करो, तो मैंने एंटर किया, ए के लिए 2, बी के लिए 3। आ गया। जब मैं 3 इनपुट कर लिया, जब एंटर प्रेस किया, तो मुझे ये रिटर्न क्या किया, मल इक्वल टू 6। तो मुझे यहाँ पे रिटर्न हुआ मल्टीप्लिकेशन 6। समझ में आ गया। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह जितना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आएगा कोडिंग के अंदर, हमको इस तरह प्रेजेंट करना है। मतलब हर कोडिंग के अंदर आपको पहले मैथमेटिकल एनालिसिस करना है। जो भी कोडिंग आप करें उसमें मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे करोगे, तो पहले आपको प्रॉब्लम को समझना है। प्रॉब्लम क्या है,
प्रॉब्लम को समझने के बाद उसका पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस में राइट डाउन करने के लिए क्या क्या स्टेप बाय स्टेप होगा, मतलब उस प्रॉब्लम को छोटा छोटा पार्ट्स करना है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को फिर से उसका एक फाइनल फार्मूला बनाना है, जिस फाइनल फार्मूला के मदद से आप क्या करोगे, इंस्ट्रक्शंस राइट करोगे। तो ये होता है प्रोसीजर। अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करते हो, कितना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, आप कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा, आपको कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। प्रॉब्लम बड़ा हो सकता है, लेकिन प्रोग्राम के अंदर आप हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मेरा मल्टीप्लिकेशन एक प्रॉब्लम था, मतलब मुझे तो पता था, लेकिन कंप्यूटर कैसे समझेगा। कंप्यूटर को समझाने के लिए मुझे उसको मैथमेटिकली लिखना पड़ा। तो प्रोग्राम डिपेंड करता है आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा है। अगर प्रॉब्लम बड़ा है, उतना नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिक्वायरमेंट होगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11 लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अगर ये स्पेस को हटा देता हूँ तो कितना हो गया, 10। ओके, 10 लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एंड अगर मैं कमेंट ये सारा चीज़ काउंट कर लेता हूँ, टोटल 13 लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको चाहिए। ठीक है, लिखने के लिए आप इसमें से कम भी कर सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे ना, आप इस लाइंस को मिनिमाइज करना है, लेकिन बिगिनिंग में ये सारा चीज़ आपको ध्यान नहीं देना है। जितना नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको लग रहा है ना, उसको फ्रीडमली करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप इस कोर्स में एनरोल करो, और भी बहुत सारा आइडिया आपको आएगा। ठीक है।